मोअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, बड़े दुख और अफसोस के साथ आज मुसलमान उम्मत के ऊपर ये वक़्त आ चुका है कि पूरी की पूरी मुसलमान उम्मत अपनी नज़रों के सामने अपने बच्चों को, अपनी औरतों को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को यहूदियों के हाथों ज़िबा होते देख रही है और किसी का ज़मीर नहीं जाग रहा। ये जो 55 इस्लामी मुमालिक हैं, इनमें से कोई एक हुक्मरान ऐसा नहीं जो आगे बढ़कर रसूलुल्लाह की उस हदीस को अमली जामा पहनाए कि दुश्मन के लिए तैयारी करो, और उस हदीस को अमली जामा पहनाए कि कुव्वत रमी ही असल कुव्वत और ताकत है, असलहा साजी ही सुपर पावर्स की बुनियाद है। रसूलुल्लाह के फरामीन और कुरान और सुन्नत के सारे मुहकम दलाइल इस बात के ऊपर दाल हैं और इस बात को साबित करते हैं कि रसूलुल्लाह ने 1400 साल कबल और अल्लाह ने 1400 साल कबल जो आयात को नाज़िल फरमा दिया कि सुपर पावर, कुव्वत और ताकत का मरकज और मर्जे हमेशा वो रियासत रहेगी जो असलहा साजी में आगे होगी। इस असूल को मुसलमान मुमालिक भूल गए। आज भी बाज़ फिलासफर्स और थिंकर ये समझते हैं कि मईशत जिसकी सबसे अच्छी होती है वो सुपर पावर है। झूठ है। जापान की मईशत अमेरिका से मुस्तहकम है, लेकिन जापान सुपर पावर नहीं है। तालीम जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सुपर पावर होगा। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और तालीम की रेशो देख लीजिए, उनकी अमेरिका से बेहतर है, लेकिन वो सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर कौन है? अमेरिका है। वजह, हाँ, तालीम का और मईशत का अमल दखल होता है, लेकिन जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। जो असलहा साजी में अला अन्नल कुव्वत रम्य, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था, निशानेबाजी में असल ताकत है। और दुश्मनों के ऊपर अपना रोब डालने के लिए तैयारी पकड़ो, असलहा साजी की सनत में तरक्की करो। मुसलमान एक तोप के सामने और एक बंदूक के सामने गोरों से शिकस्त खा गए, तलवार के साथ मुकाबला करते रहे। आज भी अगर मुसलमान चाहते हैं कि वो दुनिया के ऊपर गालिब आए तो असलहा साजी की सनत के ऊपर तवज्जो देनी होगी और असलहा साजी की सनत में आगे चलना होगा। शुक्र ये है कि पाकिस्तान ने किसी हद तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के ऊपर अमल किया, एटम बम बना लिया। लेकिन आज जो बाकी 55 इस्लामी मुमालिक हैं या पाकिस्तान खुद भी है, एक तरफ फलस्तीन है और एक तरफ आज 27 अक्टूबर है। इंडिया ने 1947 में, जिसको ब्लैक डे के नाम के ऊपर याद किया जाता है, हमारे से कश्मीर को छीन लिया गैर कानूनी तौर पे, गैर असूली तौर के ऊपर। जो असूल आपने बनाए थे, जूनागढ़ हैदराबाद की रियासतों ने तो मुसलमान रियासत के साथ, पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया, उनको आपने कहा जी अक्सरियत के, और यहां पे जो अक्सरियत थी उसके बारे में कहा जी महाराजा ने ये कहा है। आज रात को जब भी 1 अक्टूबर का महीना आता है, इंडिया उसी अज़ाइम का इजहार करता है, उसी जारियत का मुजाहरा करता है। सियालकोट बॉर्डर के ऊपर कल रात को उन्होंने वही काम किया। वो जब भी ये तरीकें आती हैं वो दोहराते हैं, लेकिन हम नहीं जागते। हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। कब तक? जब तक आखिरी कश्मीरी मर नहीं जाता। हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं। कब तक? जब तक आखिरी फलस्तीनी बच्चा मर नहीं जाता। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। वो कौन सी ईंट लगनी है मुसलमानों को जिसका जवाब पत्थर से दिया जाना? खत्म। मुसलमान उम्मत मरहूम हो चुकी है। अब फलस्तीन किसी इस्लामी मुल्क का वतन का मसला नहीं रहा। कश्मीर पाकिस्तान का मसला तो हो सकता है, बाकी इस्लामी मुमालिक का मसला नहीं रहा। वतनीयत आज आगे चली गई है। अल्लाह के बंदो, वतन परस्ती छोड़ के मस्जिद अक्सा पूरे मुसलमानों का किबला अव्वल है। किसी वतन का मसला नहीं है तो उसको मस्जिद समझ के ही उसका दिफा कर लो, मस्जिद समझ के ही। और इसीलिए रसूलुल्लाह ने वहां पे 250 नमाजों की फजीलत बयान करके गए हैं रसूलुल्लाह, और इसके अंदर यह इशारा मौजूद था कि मेरे सहाबा उसको फतह कर लेना, वहां पे नमाज पढ़ना 250 नमाजों के बराबर है। और सहाबा ने अमल करके दिखा दिया। हजरत उमर ने फतह कर लिया। मैं और आप इस बहस में उलझे हैं कि उसके ऊपर आज हमारे मुसलमान थिंकर्स बात
इस बात के अंदर उलझे हुए हैं कि उसके ऊपर मुसलमानों का हक है नहीं है। किबला अव्वल है, 250 नमाजें हैं, जिन मसाजिद की तरफ सफर करना रसूलुल्लाह ने कहा अलाउड है, उन मस्जिदों में शामिल है। फिर भी इबहाम, फिर भी वसवसे, फिर भी मुगालते डाले जाते हैं लोगों के जहनों को मुंतशिर करने के लिए। और दुख की बात आपको बतलाऊं क्या है, गजा में मुसलमान मर रहे, हम यहां तो लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं या क्रिकेट के वर्ल्ड कप में मसरूफ हैं, और सितम बालाए सितम निगरान हुकूमत पंजाब ने जो ऐलान किया है वो जख्मों के ऊपर नमक पाशी नहीं है मुसलमानों के। 16 दिन के लिए पंजाब में मौसीकी का फेस्टिवल मुनक्कद किया जाएगा, हर रोज एक नया गुलकार परफॉर्मेंस देगा। तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर। आप गजा के मुसलमानों के साथ हैं, कोई अकल को हाथ, कोई बंदा जेस्टरी, कोई अलामती सिंबल, कोई मुजम्मत का और गम का इजहार नहीं। पंजाब के अंदर निगरान वजीर आला की ख्वाहिश के ऊपर 16 दिन मौसीकी का फेस्टिवल चलेगा, नाच गाने भंगड़े होंगे, गुलकार मौसीकी चलाएंगे। ये आपको गजा के अंदर मुसलमानों के ऊपर बमबारी जो हो रही है उसकी तकलीफ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अपनी इस्लाह कीजिए, अपनी इस्लाह कीजिए। हम लोगों को कहते हैं फलां नहीं ये कर रहा, फलां नहीं ये कर रहा। जी ईरान ने 470 बयानात दिए हैं, एक मसाइल नहीं छोड़ा। ठीक बात है, नहीं छोड़ता वो, ना उसने छोड़ना है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप किस चीज की सेलिब्रेशन मना रहे हैं? बड़ा पैसा है, एक तरफ आप कहते हैं उस्ताद को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, दूसरी तरफ करोड़ों रुपया इन फेस्टिवल्स में लगाया जा रहा है। ये क्या मजाक है? इस्लाम के खिलाफ जो काम हो वहां पैसा भी बेदरेग लगा दिया जाए, किसी को एतराज नहीं है। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, हमारे इलाके की एक मारूफ समाजी शख्सियत और हमारी मस्जिद के नमाजी और NFC के अंदर हमारे एक बड़े नेक और मुत्तकी साथी अशरफ खान साहब, उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक अजीम शख्सियत थे, एक NFC के अंदर अहले तौहीद की तवाना आवाज थे। मुझे वो दिन याद है जिन अय्याम में हमारे ऊपर हमले की साजिश की गई, तो उनको इस बात की खबर मिली, वो पूरा जुम्मा यहां पे खड़े हो गए कि लामा साहब आपकी तरफ आने वाली गोली मैं अपने सर पे रोकूंगा। हाल ही नहत्ते यहां पे खड़े रहे। मैंने उनको बड़ी कोशिश की, बुजुर्ग थे, बैठ गए। उन्होंने NFC के अंदर अहले हदीस मस्जिद की बुनियाद रखी, जिसकी पादाश में उनको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। और मेरा गुमान ये है कि उसी कशमकश के अंदर और उसी जिद्दोजहद के अंदर उन्होंने कोई बात दिल और दिमाग पे ले ली और अचानक हार्ट अटैक आया और उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। लेकिन वो मेरे और आपके लिए एक पैगाम छोड़ के गए कि उनका दिया हुआ मिशन और उनका दिया हुआ काज और NFC के अंदर एक मस्जिद बनाना जो